कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, यह आपके लिए काम कर रहा है। आज के बाइबल छंद हैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय पद 14 से 18। क्योंकि हम जानते हैं, जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तथा रोमियो 8वां अध्याय छंद 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यदि आप वर्तमान में संघर्ष और दर्द के समय का सामना कर रहे हैं, तो चिंता न करें, यह मौसमी है। हालांकि अगर यह विपरीत है, तो सतर्क रहें, क्योंकि यह भी मौसमी है। आशीर्वाद और अभाव दोनों समय, अत्यधिक आनंद और दुख के समय, और शरण और भय के समय, हमारे दैनिक ईसाई चलने का हिस्सा हैं। इस तरह हमारे पास सभी के लिए एक गवाही होगी, क्योंकि यह हमें पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति देगा और साथ ही हमें उज्जवल भविष्य के लिए आशा के शब्द बोलने की अनुमति देगा। कुछ का मानना कि यदि कोई ईश्वर की इच्छा में है, तो जीवन गुलाब, धूप, आइसक्रीम और दावतों का बिस्तर है। यह बाइबल पर आधारित नहीं है, और जो इसका प्रचार करते हैं, उन्होंने वास्तव में अपने विश्वास का परीक्षण नहीं किया है, न ही उन्होंने मसीह के ज्ञान में वृद्धि की है। बॉब गैस कहते हैं, ऐसे समय होते हैं जब आप जो कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, वह गलत प्रतीत होता है। आपके विश्वास और आपके अभिषेक के बावजूद प्रतिकूलता आएगी। आप परमेश्वर के मौसमों को दूर नहीं कर सकते। आपको हमेशा फलदायी न होने देने के लिए प्रभु का एक उद्देश्य है। यदि आपके पास संघर्ष के मौसम हो, साथ ही सफलता के भी मौसम हो, तो यह मददगार होगा। ये समय हमारी क्षमता के अभिमान को नष्ट करते हैं और ईश्वर पर हमारी निर्भरता बढ़ाते हैं। पौल का कहना है कि ये हल्के कष्ट केवल एक पल के लिए हैं, क्योंकि आप इसे बदल नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इससे बच नहीं सकते। यदि आप इसे बदल नहीं सकते हैं, इसे जीवित रखें। एक पेड़ की तरह बने। यह चुपचाप अपने को नवीनीकृत करता है। सर्दियों में ताकत, फलदायिता के अगले मौसम की तैयारी। यदि आप अपनी उपलब्धियों को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि वे मौसमी हैं। परमेश्वर जानता है कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमें बस इतना करना है कि हम उस पर भरोसा करते रहें और पूरी तरह से मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति पर निर्भर रहें। यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वह आपके जीवन में प्रथम है, तो यह सब आपके लाभ और उन लोगों के लिए काम करेगा जिनका आप सामना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप एक युवा हरिण के चिकरे की तरह हैं। कुंवारियां तुमसे प्यार करती हैं, आप धर्मी लोगों से प्यार करते हैं। धन्यवाद पिता, हम पर नजर रखने और हमारे जीवन में हर चीज से संबंधित होने के लिए। हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे। संघर्ष के समय आप पर संदेह करने के लिए हमें क्षमा करें और आपकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण करने में हमारी सहायता करें। हम घोषणा करते हैं कि यह मौजूदा संघर्ष भी बीत जाएगा। हम मजबूत होकर बाहर आएंगे और ताकत से भरेंगे। हमें हर स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने की अनुमति दें और इसे अपनी महिमा के लिए एक गवाही के रूप में उपयोग करें। हम घोषणा करते हैं कि दुख का हर मौसम महिमा का एक शाश्वत भार पैदा करता है, जो किसी भी तुलना से कहीं अधिक है। हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति का आह्वान करते हैं और आपसे आज हमें हर स्थिति से ऊपर उठाने के लिए कहते हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।